हेलो स्टूडेंट, आज लेकर के आए हैं लेक्चर 11। छोटा सा टाइप है लेकिन एडजॉइंट इनवर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है। बताने जा रहे हैं, उसका नाम है माइनर एंड कोफैक्टर। माइनर एंड कोफैक्टर। तो देखिए, एक मैट्रिक्स लिए ए बी सी डी। क्या लिए? ए बी सी डी। और हमको बोला जाएगा कि बताइए माइनर ऑफ ए क्या होगा। तो ध्यान दीजिएगा, एकदम नया टेक्निक बताने जा रहे हैं, एकदम आसान टेक्निक। अगर आपको ए का माइनर पूछा गया तो आप देख लीजिए कि ए में कितना एलिमेंट है। तो ए में बताइए कितना एलिमेंट है? 4। मतलब 4 माइनर निकलेगा। तो यहां लिखते हैं हम लोग माइनर ऑफ ए। यहां क्या लिखेंगे? माइनर ऑफ बी। यहां बोलिए माइनर ऑफ सी। यहां माइनर ऑफ डी। तो ध्यान दीजिएगा, ए का अगर माइनर निकालना हो तो नया कंसेप्ट, ए से प्लस का चिन्ह ड्रॉ कर दीजिए। आप प्लस का चिन्ह ड्रॉ कर देंगे, ऑटोमेटिक जिसको कटना है कट गया, यानी प्लस से कट गया, इंडिकेशन है कट गया। बच क्या गया? डी। तो समझ जाइए डी ही हो गया ए का माइनर। अब किसका माइनर चाहिए? बी का। तो आइए बी से प्लस का चिन्ह ड्रॉ कर दीजिए। क्या बचा बोलिए? सी। तो सी हो गया माइनर किसका? बी का। फिर सी का माइनर, सी से ड्रॉ कर दीजिए प्लस का चिन्ह। क्या बच गया? बी। बी हो गया माइनर। इसी टाइप से डी से प्लस का चिन्ह खींच दीजिए। क्या बच गया? ए। ए क्या हो गया? माइनर। अब तो आप समझ गए। या इसी को ऐसे कर सकते हैं आप, इस एलिमेंट का नाम है A11, याद है? इस एलिमेंट का नाम है A12, इस एलिमेंट का नाम है A21, इस एलिमेंट का नाम है A22। यानी A11 का माइनर क्या आया इस जगह? डी। अब पुटअप कर दीजिए। यहां पर क्या लेंगे हम लोग? ए का माइनर देखिए क्या है? डी। यहां ले लीजिए डी। बी का माइनर सी, तो सी। सी का माइनर बी, तो बी। डी का माइनर ए, तो ए। यही हो गया आपका माइनर ऑफ ए। अब माइनर के बाद इसी में कोफैक्टर ऑफ ए निकाल सकते हैं। इसका हम एसएफटी बता देते हैं आपको। जब भी कोफैक्टर बोलेगा आपको, आप माइनर को उतार दीजिए, जो माइनर है वही लिख दीजिए। लिख दीजिए डी सी बी ए। और साइन इंडिकेट कर देंगे। ऑलवेज साइन कहां से लेंगे? प्लस से। अल्टरनेट मारेंगे। प्लस के बाद माइनस, माइनस के बाद प्लस, प्लस के बाद माइनस। मतलब साइन जो लगा दिए हम वही क्या कहलाया? कोफैक्टर। अब कुछ बच्चा के मन में होगा, सर यहां साइन माइनस से नहीं लेके चल सकते हैं। तो नहीं, प्लस से ही चलना है, रूल है। अब अल्टरनेट आप इधर भी बढ़ सकते हैं या इधर भी बढ़ सकते हैं। देखिए इधर बढ़े, प्लस के बाद माइनस, माइनस के बाद प्लस, प्लस के बाद माइनस। साइन लगा दिए तो क्या मिल गया? कोफैक्टर। या दूसरा तरीका हम इसको ऐसे सीख सकते हैं आप, A11, A12, A13 में देखिए 1 और 1 को ऐड करिए माइंड में। कितना आया बोलिए? 2। 2 इवन है कि ऑड? तो आप बोलेंगे इवन। अगर इवन होगा तो पॉजिटिव लीजिएगा। A12 लेते हैं तो 1 + 2 कितना आया? 3। 3 ऑड है कि इवन? तो ऑड, तो निगेटिव लेंगे। A13
1 प्लस 3 क्या है बोलिए, ऑड की इवन, सम करने पर 4 इवन, तो पॉजिटिव लेंगे। अब चेक कर लीजिए A11 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम देखिए पॉजिटिव है ना। A12 फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम देखिए ऑड है तो निगेटिव है, तो ऐसे भी आप चेक कर सकते हैं। तो ये हो गया आपका माइनर और क्या हो गया, कोफैक्टर। अब माइनर कोफैक्टर तो आप सीख गए, लेकिन ये जो माइनर कोफैक्टर आप सीखे वो 2 into 2 ऑर्डर का सीखे। किसका सीखे, अब आपको बताने जा रहे हैं माइनर कोफैक्टर हम 3 into 3 का, या इस पर एक एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल A is equal to 1 2 3 4 find minor of A and कोफैक्टर ऑफ A, मतलब A मैट्रिक्स का माइनर मैट्रिक्स और कोफैक्टर मैट्रिक्स बताइए। सॉल्यूशन A is equal to क्या लिखे बोलिए, 1 2 3 4। अब यहां लिख दीजिए माइनर ऑफ A, माइनर ऑफ A या माइनर ऑफ 1 लीजिए ये एलिमेंट, नीचे में माइनर ऑफ 2, माइनर ऑफ 3, माइनर ऑफ 4। तो जैसा कि आपको बताए थे कि 1 का माइनर के लिए प्लस का चिन्ह खींच दीजिए, क्या बच गया 4, 2 का माइनर 3, 3 का माइनर 2, 4 का माइनर 1, यही हो गया आपका माइनर। अब माइनर ऑफ ए क्या होगा, बस सबको एलिमेंट सजा दीजिए, कल आया माइनर। बताइए 1 का माइनर क्या है 4, यानी 1 के जगह 4, 2 का माइनर 3, 2 के जगह 3, 3 का माइनर 2, 4 का माइनर 1, यही हो गया माइनर ऑफ ए। अब इस माइनर के बाद कोफैक्टर ऑफ ए कैसे निकालेंगे, तो ध्यान दीजिएगा, बताए थे जो माइनर है वही उतार दीजिए कोफैक्टर में सेम, और साइन लगा दीजिए, जैसे प्लस माइनस, यही कहलाया क्या आपका कोफैक्टर। सीख गए माइनर कोफैक्टर। अब हम चलते हैं, आपको 3 into 3 का एक माइनर सिखा देते हैं कि अगर ये ऑर्डर 2 into 3 था तब तो निकाल लिया, 3 into 3 रहेगा तो कैसे निकालेंगे। तो देखिएगा, इसको थोड़ा ध्यान दीजिए पहले, 3 into 3 सीखने से पहले। A B C D ये डिटर्मिनेंट है, कैपिटल ब्रैकेट में लिखा रहे तो मैट्रिक्स, और मॉड में लिखा रहे सिंगल मॉड में तो डिटर्मिनेंट। इसको सॉल्व करने का तरीका है सुपरफास्ट तरीका, इसको क्रॉस किया जाता है। तो A को D के साथ क्रॉस कर दीजिए, B को C के साथ क्रॉस कर दीजिए, अब बीच में ऑलवेज माइनस। मतलब कोई आपको बोलेगा डिटर्मिनेंट को सॉल्व करने का तरीका, तो ऐसे बोलेंगे क्रॉस, कोना कोनी गुना, बीच में माइनस। तो देखिए कोना कोनी गुना कर दिए, बीच में माइनस कर दीजिए। मान लीजिए 1 2 3 4 कहीं रहता है डिटर्मिनेंट, हम बोलते हैं क्रॉस, 1 into 4 4, 3 into 2 6, बीच में माइनस, इज इक्वल टू -2। तो आइए चलिए, अब आपको हम बताने जा रहे हैं एग्जाम्पल, माइनर एंड कोफैक्टर ऑफ मैट्रिक्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इस मैट्रिक्स का क्या होगा माइनर और कोफैक्टर। तो देखिए सबसे पहले A बराबर इसको हम मान लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब लिखते हैं यहां पर
माइनर ऑफ 1, बोलिए माइनर ऑफ 1 के बाद माइनर ऑफ 2, या एक एक करके लिखते चलते हैं। माइनर ऑफ 1, ध्यान दीजिए ऐसे ऐसे खींचेंगे, क्या बचा, डिटर्मिनेंट में ले लीजिए 5 6 8 9, और डिटर्मिनेंट सॉल्व करने का तरीका ऊपर में सिखाए हैं। क्रॉस करेंगे तो हो जाएगा 45, क्रॉस करेंगे तो हो जाएगा 48, बीच में माइनस, कितना मिला -3, यानी 1 का माइनर -3, 1 का माइनर -3, 2 का माइनर, तो 2 का जो माइनर हम लोग लिए ऐसे ऐसे, देख रहे हैं ना, कट गया, जो बच गया वो लेना है। प्लस का चिन्ह खींचे, प्लस से जो कट जा रहा है उसको नेग्लेक्ट कर दीजिए, जो बच गया उसको लिखना है। तो 4 5 7 9, 4 5 7 9, 4 5 7 9, इसको क्रॉस करेंगे 4 5 7 9 में। तो जब इसको हम क्रॉस करेंगे मान लीजिए तो हो जाएगा 36, यहां होगा 35, कितना मिला 1, तो 1 हो गया। अब देखिए थोड़ा सा, 2 को तो माइनर हम बता दिए आपको, तीसरा का माइनर आपको हम बताने जा रहे हैं। थर्ड का माइनर देख लीजिए, यहां हो गया माइनर ऑफ 3, तो यहां से ऐसे प्लस चिन्ह खींचिएगा तो क्या बचेगा 4 5 7 8, 4 5 7 8, क्रॉस करिए 32 माइनस 35 इज इक्वल टू -3। अब थर्ड के बाद माइनर ऑफ 4 निकालिए, कितना मिलेगा, 4 का ऐसे ऐसे लेंगे, देख रहे हैं ना, तो क्या 2 3 8 9, 2 3 8 9, गुना करिए 18, यहां गुना करिए 24 इज इक्वल टू -6। तब आपने देखा कि माइनर ऑफ 4 निकाल लिए। अब हम यहां पर माइनर ऑफ माइनर ऑफ 4 के साथ 5 का माइनर ऐसे ऐसे लेंगे, कितना मिलेगा 1 3 7 9, 1 3 7 9, क्रॉस कर दीजिए 9, यहां क्रॉस करिए 21, कितना मिला -12। फिर इसी टाइप से माइनर ऑफ 5 की जगह 6, कितना मिलेगा बोलिए, फिर ऐसे प्लस चिन्ह खींचेंगे तो यहाँ है 1 2, यहाँ 7 8, 1 2 7 8, क्रॉस करिए 8 माइनस 14 इज इक्वल टू -6। फिर हम लोग यहां ले लेते हैं माइनर ऑफ क्या चीज, 6 के बाद 7, तो बताइए 7 क्या होगा, 2 3 5 6, 2 3 5 6, तो हो गया 12 -15 -3। फिर लिखेंगे माइनर ऑफ 8, तो 8 का माइनर देखिए 1 3, 8 का माइनर ऐसे प्लस का चिन्ह खींच दिए, तो 1 ऐसे ऐसे 1 3 4 6, तो 6 माइनस 12 -6, फिर माइनर ऑफ 9, तो 9 का माइनर लिखिए, कितना मिला 1 2 4 5, यानी 5 -8 -3। तो ऐसे करके सबका माइनर मिल गया। अब इस माइनर को हम लोग ऐसा करते हैं, अरेंज कर देते हैं। अब हम यहां लिखे माइनर ऑफ ए, सबको अरेंज कर दीजिए। बोलिए 1 के का माइनर क्या आया
-3, 2 के जगह देखिए क्या माइनर है 1, 3 का माइनर -3, 4 का माइनर -6, यहाँ 5 था, 5 का माइनर -12, यहाँ 6 था, 6 का माइनर -6, यहाँ 7 था, देखिए 7 का माइनर -3, यहाँ 8 था, 8 का माइनर -6, यहाँ 9 था, 9 का माइनर -3। तो आप सीख गए क्या चीज बोलिए, 3 इंटू 3 का माइनर। अब आपको इसी में को फैक्टर अगर पूछा तो इसी को उतार दीजिए, -6 अब साइन बदल दीजिए, हम बोले थे इसमें साइन बदल दीजिए, तो साइन चेंज कर दीजिए, यहां प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, कितना मिला -3, -1, -3, 6, -12, +6, -3, +6, -3, यही हो गया क्या आपका चला कोफैक्टर। तो माइनर सीख गए आप, कोफैक्टर सीख गए। अब माइनर कोफैक्टर के बाद अब आपको हम बताने जा रहे हैं सिंगुलर नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, सिंगुलर और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स बताने जा रहे हैं। कुछ करना नहीं है उसमें, देखिए एक मैट्रिक्स लिए, सिंगुलर मैट्रिक्स, और यहां हमने लिखा नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। तो ऐसा मैट्रिक्स, जैसे कि मान लीजिए कि एग्जांपल लेके समझाते हैं, 1 2 3 6, तो 1 2 3 6 ले लिए, इसका आप डिटर्मिनेंट निकाल लीजिए, क्रॉस करिए, डिटर्मिनेंट क्या लिखिएगा 1 2 3 6, क्रॉस करिए तो 6 - 6 कितना आया 0। एक ऐसा मैट्रिक्स लिए 1 2 5 2, इसका डिटर्मिनेंट पहले निकाल लीजिए, तो कितना होगा 1 2 5 2, क्रॉस करिए, कितना मिलाया 2 10 -8, बन गया। थोड़ा सा रिचार्ज कर लेते हैं मार्कर। हाँ, चार्ज कर लिए। तो बस मैंने बताया कि ए मैट्रिक्स इक्वल टू 0, तो इसका नाम हो गया सिंगुलर मैट्रिक्स। सिंगुलर मैट्रिक्स ये हो गया आपका नॉन सिंगुलर। ऐसे याद रखिए, एकदम आसान है। -8 आया मतलब नॉट इक्वल टू 0 आया तो नॉन सिंगुलर, इक्वल टू 0 आया तो क्या कहलाया सिंगुलर। इसी को लिख देते हैं यहां पर, ए स्क्वायर मैट्रिक्स is said to be singular, determinant of A is equal to 0. A square matrix is said to be non-singular,
मतलब डिटर्मिनेंट ए नॉट इक्वल टू 0। अब इस पर लास्ट में छोटा सा एक प्रॉब्लम हम देते हैं आपको, सिंगुलर नॉन सिंगुलर से रिलेटेड। जैसे आपको बोला जाएगा क्वेश्चन फाइंड x a इज इक्वल टू x 2 3 5 इज सिंगुलर मैट्रिक्स। मतलब अगर ये मैट्रिक्स सिंगुलर है तो x का क्या मान होगा, तो आप जस्ट अभी जाने हैं कि अगर a इज सिंगुलर, डिटर्मिनेंट ए क्या होगा, 0 के बराबर होगा। डिटर्मिनेंट लीजिए x 2 3 5 इज इक्वल टू 0, क्रॉस करिए 5x माइनस 6 इज इक्वल टू 0, यानी x इज इक्वल टू 6/5। ओके चला। सेवादईन बहुत दिन से नहीं मार रहे हैं, तो आइए यह लीजिए जरा सा सेवादईन। और पीरियड 11 हो गया। अगले दिन बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हम बताएंगे 12 लेक्चर में, एडजॉइंट और इनवर्स, और चुटकी में सिखाएंगे फिर आपको हम एडजॉइंट और इनवर्स। बहुत इंपॉर्टेंट है 12 का। ओके।